मलिका कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए प्लीज उसका ध्यान रखना। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। हाँ बस थोड़ी देर में भी आ रहा हूँ। ओके ओके थैंक यू। शुभेदा, आपने फोन किया था? जी मैंने फोन किया था। ये आदमी यहाँ पर, ये पता नहीं किसी ने बेचारे को। आप जानते हैं इसको? नहीं मैं उसे नहीं जानता। लेकिन देखिए सर, आपने कहा था कि जब तक आप नहीं पहुंचेंगे मैं यहाँ रुकूं, तो मैं रुक गया। अब मुझे जाने दीजिए हॉस्पिटल, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में। गोली सीधे सर में लगी है और लगता है अभी भी अंदर ही है। इसका स्कल और ये नाक बुरी तरह से क्रश हुआ है। जबड़ा टूटा नहीं है पर इसकी पहचान करना जरा मुश्किल है। चेहरा बिगड़ गया, फेस रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए हॉस्पिटल। सॉरी मिस्टर वेदांत, हम आपकी सिचुएशन समझते हैं लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ये जाने बगैर हम आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकते। प्लीज देखिए ये सच है कि आप इस आदमी को नहीं जानते, लेकिन एक आदमी की मौत आपके कंपाउंड में हुई है, आपके घर में हुई है। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता, कुछ तो बात होगी ना? तो देखो आसपास कोई गनमन नहीं थी क्या? चल भाई डोंट वरी, मैंने पता किया, भाभी बिल्कुल ठीक है हॉस्पिटल में। सर ये मेरी बहन शाइला है। रिसेप्शन का फंक्शन सारा इसी ने ऑर्गेनाइज किया है। हाँ सर, हम सब तो फंक्शन में बिजी थे, तभी गोली चलने की आवाज सुनी हमने। उसके पहले क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सर 2 दिन पहले मेरी शादी हुई मलिका से और आज रिसेप्शन था। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। मलिका मेरे सारे दोस्तों से, मेरे कलीग से घुल मिल रही थी। हाँ कुछ लोग थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी मलिका से, क्योंकि उनको लगता था कि मलिका मेरे स्टेटस की नहीं है। वेदांत ने इस लड़की से शादी की है? कोई और नहीं मिली क्या? कम से कम अपने स्टेटस की लड़की ले आता कोई। पता नहीं किस चौल से उठा लाया है। आई एम श्योर इसी ने इसे फंसाया होगा। लेकिन मुझे इन सब बातों से ना कभी फर्क पड़ा है ना पड़ेगा। तभी मैंने 2 लोगों को पार्टी में आते देखा, एक आदमी एक औरत, हाथ में कैमरा, गले में आईडी कार्ड। मुझे लगा होंगे कोई रिपोर्टर टाइप। फिर मलिका से बात करने लगे, पता नहीं क्या पूछ रहे थे उसे, लेकिन मलिका उनकी बातें सुन के जैसे परेशान सी हो रही थी। वो अंदर चली गई। मैंने सोचा मैं जाके उसे रोकूं। मैं रिपोर्टर्स के पीछे जाने ही वाला था कि किसी ने मुझे बुला लिया। उसके कुछ ही मिनट बाद गोली चलने की आवाज आई गाड़ी से और हम सब भाग के बाहर आ गए। पीछे रही। हटिए। फिर उसके बाद मैंने आपको कॉल किया और मल्लिका को हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा, वो जो 2 रिपोर्टर आए थे पार्टी में, वो लोग क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना आप लोगों ने? जी नहीं सर। जी हाँ, मैंने सुनी थी बातें। मैं वहीं खड़ी थी, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। रिपोर्टर का नाम पैमेला और करण था और वो बॉम्बे क्रॉनिकल टाइम्स के थे। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और कुछ सुना था आपसे कुछ बात की थी उन लोगों ने? नो, वो मलिका से पता नहीं क्यों अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे। तुमने कभी बोट ब्लास्ट के बारे में सुना है? तो जरूर तुमने बोट पे बंदूक के साथ एक आदमी को जरूर देखा होगा। नो प्रॉब्लम, मैं खुद फाइंड कर लूंगी। बेचारी मलिका एकदम घबरा गई और अंदर चली गई और कुछ ही देर में गोली की आवाज आ गई। वैसे तो हमने बहुत सारे सरफिरे रिपोर्टर्स देखे हैं और आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी रिपोर्टर बिना वजह ऐसे बेतुके सवाल तो नहीं पूछेगा। तो क्या लगता है कि वो दोनों रिपोर्टर नहीं थे क्या? शायद। वो लोग जब अंदर आए थे तो तुम लोग गेट पे ही ड्यूटी थी ना तुम्हारी? उनको देखा होगा तुमने? गेट के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सर, जरूर ये अंदर आते हुए दिखेगा। सर उनकी एंट्री रजिस्टर में भी है, अगर आप कहें तो मैं लेकर आऊँ। कह ही रहा हूँ यार, लेके आओ ना, है तो टाइम बर्बाद मत करो, जाओ। जी, इस आदमी के जेब में ना तो मोबाइल है ना कोई आईडी है, जेब खाली है। और दूसरी बात, इसके सर पे गोली लगी है पीछे से और डायरेक्शन के हिसाब से ऐसा लगता है कि गोली घर के अंदर से ही चली है। सब जगह देख लिया सर, कहीं भी कुछ नहीं है। और सर
गन भी वो यहाँ पर छोड़कर नहीं गया है घर में। अगर घर में छोड़ा होता तो शायद घर वाले डर जाते। पर ऐसा तो कुछ नहीं है सर, हमारे घर में तो कितनी सारी गन्स हैं। गन्स घर में? हाँ, क्योंकि भाई तो गन्स के डीलर है ना। आपने बताया नहीं कि आप गन के डीलर हो? जी। कहाँ रखते हैं अपने ये गन? चलिए दिखाइए। और हाँ, यहाँ पार्टी में आपने जिन जिन गेस्ट को इनवाइट किया था उनकी लिस्ट भी चाहिए। जी। हेलो, क्या? हाँ हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हम भी चलेंगे आपके साथ आपकी वाइफ से मिलने। हो ना हो इस खून का उनके बेहोश होने से कोई ना कोई संबंध है। मल्लिका की पिछली जिंदगी बिल्कुल खाली है, एकदम कोई। इनफैक्ट जिस हॉस्पिटल में मैं ट्रस्टी हूँ वहाँ मल्लिका एक पेशेंट थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था और शॉक की वजह से उसकी सारी याददाश्त चली गई थी। वो कौन है, कहाँ से आई है, उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ याद नहीं। उसे अपना नाम तक याद नहीं। मल्लिका नाम हमने उसे दिया। मैं जब उसे मिला तब वो बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे उसे भरोसा दिलाया मैंने कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे मिलते जुलते मुझे वो अच्छी लगने लगी। उसकी बीती हुई जिंदगी से मुझे कोई लेना देना नहीं था सर, इसलिए मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन सर जब से मल्लिका मेरी जिंदगी में आई है उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। क्या मतलब? क्या कहना क्या चाहते हो? सब पिछले हफ्ते हम सिटी स्क्वायर मॉल गए थे। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। मैडम, लगता है मैंने आपको पहले कभी देखा है। मुझे पहचाना मुझे? नहीं, मैं नहीं जानती आपको। अरे ऐसे कैसे नहीं जानती? ये देखो, जला हुआ मुंह, बोट, याद आया कुछ? नहीं सॉरी, मैं नहीं जानती आपको। ऐसे कैसे नहीं जानती? मैं जान गया, आप दिया मैडम है ना? आपको कोई गलतफहमी हुई। मेरा नाम मल्लिका है। आप दिया मैडम हो ना? बोर्ड पे आप आए थे ना आपका बर्थडे मनाने, आपको याद है? नहीं। अरे नहीं कैसे, आप याद करो। ये देखो मेरा जला हुआ मुंह। हाथ छोड़ो। मुझे गलतफहमी बिल्कुल नहीं हो सकती। आप पहचाना नहीं मुझको? ये क्या हाथ लगा रहा तू? हाथ नहीं है, मेरा पहचानता है। ये दिया मैडम है, इसके वजह से देखो मेरा फेस जल गया। अभी पहचानने को इनकार कर रही है। यहाँ से निकलो ना, पुलिस को बुलाऊंगा मैं। अरे पुलिस तो बुलाएगा ये। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। चलो तुम गाड़ी में बैठो। वो आदमी फिर कभी सामने आया था? नहीं सर, लेकिन उसके 2 दिन के बाद हेलो, कैसी हो सोनिया? सोनिया? लगता है आपको गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई सोनिया नहीं रहती। रॉन्ग नंबर। रहती है, मुझे पता है। मैं उसी से बात कर रहा हूँ और जल्द ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे पास, तुम्हें मारने के लिए। वेदांत, तुम्हारे घर में जो आदमी मरा उसका और इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हो सकता है वो तुम्हारी वाइफ को मारने के लिए आया या धमकी देने के लिए आया, मगर एक बात तय है कि ये वो आदमी नहीं है जिसके चेहरे पे घाव था। हमने चेक किया, कोई निशान नहीं, और 100% कोई ना कोई कनेक्शन तो है। Calm down, Malika. Malika, are you all right? Relax. तुम हॉस्पिटल में हो और बिल्कुल सेफ हो। मल्लिका कैसे तुम गॉड, यू सेफ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर ईशान, आप कह रहे थे कि वेदांत से एक
कि ये मल्लिका कुछ बेचैन हो रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या क्या हो क्या रहा था? जी जब मल्लिका होश में आई तो कुछ अजीब अजीब बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद तो यहाँ है लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। क्या मतलब? ऐसा लगा जैसे वो किसी पुराने बुरे हादसे को याद कर रही है या बहुत गहराई से उसको दोबारा जी रही है। मल्लिका देखो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुमने क्या देखा बताओ, क्या सुना? गोली की आवाज से मेरी आंख खुली। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ अजीब अजीब सी चीजें नजर आ रही। एक बोट, एक औरत और आदमी और एक और आदमी। उस आदमी के हाथ में बंदूक थी और बंदूक में तीसरा मारता और ब्लास्ट हो गया। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेडिकेशन की वजह से हैलुसिनेशंस हो रहे हैं? क्योंकि मैं कभी इसे किसी बोर्ड पर लेके नहीं गया, तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो हो सकता है तुमसे मिलने से पहले किसी बोर्ड पे गई हो। हाँ, पर तुम्हें नहीं कहा था ना जब तुम इसे मिले थे तो इसे अपने बीते हुए जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। एग्जैक्टली ऐसा लगता है उसकी कोई पुरानी याद या उसकी पुरानी जिंदगी या कोई पल उसके जहन में फिर से ताज़ा हो रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ये भी एक मल्लिका की कहानी का एक हिस्सा है? हो सकता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी किसी हादसे को, उसकी मेमोरी को अपने अंदर जकड़ के रख लेता है, और जब कभी उस हादसे से जुड़ा हुआ कोई वाकया या कोई चीज सामने आती है तो वो हादसा भी दोबारा याद आने लगता है। मुझे लगता है तुम्हारा डर सही निकला। मल्लिका की जान खतरे में है। वो आदमी जो तुम्हारे घर में जिसकी मौत हो गई वो इस खतरे से जुड़ा हुआ है। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? तभी तो करण और पैमिला मल्लिका से बेतुके सवाल पूछ रहे थे कि तुम कभी किसी बोट पे गई हो या नहीं, या फिर किसी आदमी को बंदूक के साथ देखा या नहीं। ये केस आपस में जुड़ा हुआ है। पहले तो ये पता करना होगा कि वेदांत के घर पे वो गोली चलाई किसने। सर इनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट और लाइसेंस हमारे पास हैं। अच्छा, यहाँ इस कमरे में कौन कौन आ सकता है? यहाँ वेदांत सर, मल्लिका भाभी और शैला मैडम उनके दोस्त आ सकते हैं। कमाल है, सारी बारात आ सकती है। कोई भी इस कमरे में आ सकता है, तो कोई भी ये गन निकाल के यूज कर सकता है ना? सर हाँ सर, ये दोनों रिपोर्टर बन के आए थे, सीसीटीवी में पकड़े गए। मीडिया ऑफिसर से पता किया सर, तो पता चला कि ये दोनों कोई भी अखबार में काम नहीं करते। नकली रिपोर्टर? ठीक है, पता लगाओ इनके बारे में और ये सारी बंदूकें जब्त कर लो। थैंक गॉड इसके जबड़े की हड्डी और ये चीक बोन सही सलामत है, वरना तो चेहरा बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता। बाकी खोपड़ी तो पूरी तरह से फट चुकी है, पर खैर इन हड्डियों से इसका चेहरा तो बनाया जा सकता है। इन्हीं में से होगी होगा जिससे इसे गोली लगी है। पता करूंगा, पहले इसका फेस तो बना लूं। मल्लिका को सोनिया के नाम से जो धमकी वाले फोन आ रहे थे वो तो पीसीओ से आ रहे थे, वहां से पता लगाना जरा मुश्किल है। और ये आदमी आधा जला चेहरा वाला जो उसको धमका रहा था, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं।
सुनिए जी कहिए। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? एक मिनट, जरा ये फोटो देखिए। क्या इन दोनों ने आपके यहाँ से कैमरा और माइक भाड़े पे लिए थे क्या 48 घंटे के अंदर? एक मिनट रुकिए, हम आपको चेक करके बताते हैं। मैं अभी आया। क्या है? अरे खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है। अरे वो तो दीवार पे ऐसे खाली लगा हुआ है। क्या फ्रेडी सर? जी हाँ, ये करण और पामेला है। इन्होंने 48 घंटे पहले हमारे यहाँ से ही माइक और कैमरा भाड़े पे लिया था। आप लोग क्या जानते हो मल्लिका की जिंदगी के बारे में? सब कुछ बताओ। सर, मैं और मेरी पत्नी थिएटर एक्टर्स हैं। शाइला ने एक्चुअली हमारी फाइनेंशियली बहुत मदद की है। तो ही इज राइट सर। एक्चुअली हमसे कहा गया था कि मल्लिका से अजीब अजीब से सवाल पूछना। हमने तो बस वही किया। यकीन मानिए हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। प्लीज हम पे विश्वास कीजिए। ये शाइला ऐसा क्यों करेगी? कुछ तो है मल्लिका की बीती हुई जिंदगी के बारे में जो शाइला जानती है और हमसे छुपा रही है। तो ये है इसका चेहरा। आप लोग यहाँ, भाई भाभी तो है नहीं घर पे, वो हॉस्पिटल गए चेकअप के लिए। पता है, हमें उनसे नहीं तुमसे बात करनी है। मुझसे? इसे जानती हो? नहीं सर। और इन्हें जानती हो? नहीं सर। अरे ये है तुम्हारे थिएटर का दोस्त। तुमने बताया ना कि तुम एक्टरों को काम भी देती हो। तुम्ही ने पार्टी में इन लोगों को बुलाया था ना मल्लिका से सवाल पूछने और उसे डराने के लिए। अब जल्दी से बताओ, ये सब तुमने क्यों किया? क्या जानती हो तुम मल्लिका के बारे में? हाँ, उसके बीती हुई जिंदगी के बारे में और उस आदमी के बारे में भी जिसकी मौत तुम्हारे घर में हुई है। मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरा मतलब है मैं मल्लिका के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तो बस उतना ही पता है जितना मुझे उस आदमी ने बताया जिसका चेहरा जला हुआ है। तुम उस आदमी को जानती हो? हाँ सर, जिस दिन उसने मल्लिका को धमकी दी थी मैं वहीं पे थी, और जब भाई मल्लिका को संभाल रहे थे तो मैं उस आदमी के पीछे गई थी। सुनो, क्या है? कौन हो तुम? और ये तुम मल्लिका से वो सब क्या बोल रहे थे? कैसे जानते हो उसे? यह तुम मुझको क्यों पूछ रही है? उसको पूछो ना, वो मल्लिका बन के घूम रही, उसको पूछो। दिया कौन है वो बताएगी। 1 साल पहले क्या हुआ था बोट पे। बोट? हाँ, यह देखो, यह सब उसका नतीजा है। मुझको पूछ रही है कौन है मल्लिका। मुझे मल्लिका की बिल्कुल भी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे अपने भाई की फिक्र, और मैं नहीं चाहती उस पागल लड़की की वजह से मैं अपने भाई को खो दूं। सर, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता। सर, मतलब ये तो डेड एंड है। ठीक है, अब जाइए। अब तो एक ही रास्ता है, पहले ये पता करना पड़ेगा कि 1 साल पहले कौन सी बोट पे ये एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे जितने भी केस हुए हैं ना, सब ढूंढो 10 महीने से 1 साल के बीच में। इसी दौरान वेदांत मल्लिका से पहली बार मिला था हॉस्पिटल में। ओके? यस सर। एक बार ये बोट ब्लास्ट वाला मामला सामने आ जाए तो कहानी कुछ आगे बढ़ेगी।
सर हाँ मिल गया। ये देखिए, नवंबर 2016 में एक बोट ब्लास्ट हुई थी केरला में। सर उस बोट में 4 जन थे, हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटी दिया और एक बोटमैन। बॉम्ब ब्लास्ट में सर सारे लोग मारे गए थे इस बोट वाले को छोड़ के। सर ये तो मल्लिका है। मल्लिका? दिया? इसकी फैमिली में और कौन कौन है? सर माथुर फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटी दिया और उसका भाई रतन। ये एक पर्सन, ये उसकी फोटो है रतन की। ये तो वही आदमी है जिसकी मौत गोली लगने से हुई थी वेदांत के घर पे। लेकिन सर गोली चलाई किसने? अब इन सारे सवालों का जवाब तो केरला जाके ही होगा। इस जाली को अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। सुब्रमण्यम, बराबर इस रस्सी को लपेटना। जी आप सुब्रमण्यम है? जी। सीआईडी मुंबई। 1 साल पहले दिसंबर 2016 आपके बोट में ब्लास्ट हुआ था, उसके बारे में जानने आया। उसमें एक औरत एक आदमी मारे गए थे और उसकी बेटी गायब हुई। आपका नाव वाला भी था ना उसमें? नाव वाला? हाँ, आपका नाव वाला उस बोट में था ना? हाँ साहब, वो बोट वाला भी था। बहुत नुकसान हो गया मेरा। 3 लोगों का फैमिली आया था मेरा बोट भाड़े पर लेने के लिए। उनको वो आइलैंड पे जाने का था, अपने बंगले पे। सब अचानक ब्लास्ट हो गया, सब खत्म। मेरा बोट भी, मेरा नाव वाला कान, उस बेचारे का बहुत तकलीफ हो गया। आधा मुंह जल गया उसका। अच्छा, ये कान तभी कहाँ मिलेगा? अभी पता नहीं साहब, मेरे को नहीं मालूम वो किधर होएगा। इशारा किसे कर रहे थे? इशारा? वो सब कौन है उधर? मैंने वो सब छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। शक्ल तो दिखा। तो तुम हो जो मल्लिका को मारना चाहते थे, और रतन को मारने के लिए वेदांत मेंशन में घुस गए थे, क्यों? और वहां से भाग के यहाँ आ गया छुपने के लिए? नहीं। क्यों किया तुम ऐसा? बोल। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। छिपने के लिए भी नहीं भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा। अच्छा, रतन के मरने के बाद मुझे यहाँ आना ही पड़ा। आप अभी तक नहीं समझे, वो मल्लिका पूरी तरह पागल। वो मल्लिका खतरे में नहीं है, वो दिया खुद खतरा है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, वो बेचारी तो बीमार है और तुमने उसका जीना हराम कर रखा है। नहीं साहब, वो आपको बेवकूफ बना रही है। बोट पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उस दिन
जल्दी आना, जल्दी आओ वरना कैबिन में बंद करना पड़ेगा वापस से। ये क्या किया आपने? अपने माँ बाप को मार डाला। दिया मैटर क्या किया आपने? कौन दिया मैं? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया दो लोगों को कभी नहीं छोड़ती। एक जो उसको कमरे में कैद करते हैं, दूसरा जो उसको बुरा काम करते हुए देख। मुझे मत मारना। मैं तो बच गया, लेकिन बोट के जलने से मेरा चेहरा पूरा जल गया। फिर मैं रतन को मिलने गया जिसने उनका बोट का बुकिंग किया था। वो बोला कि किसी को बोलना नहीं कि एक बड़े हादसे में इनका सारा फैमिली खत्म हो गया। बड़ी आदमी है वो, पूरा बदनामी होगा उनका, इसलिए नहीं बोला। लेकिन ये किसके वजह से हुआ? वो माथुर साहब की बेटी दिया, उसके पागलपन की वजह से। पागलपन? हाँ, दिया जिसे आप मल्लिका समझते हो ना, उसका दूसरा रूप सोनिया। उसके अंदर खतरनाक पागल खूनी बसा है। सर मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी? अगर ये सच भी बोल रहा है तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि दिया के अंदर सोनिया, उसने रतन का खून किया है या नहीं। और अगर ऐसा है तो इस दिया के अंदर के सोनिया को किसी भी हाल में जगाना पड़ेगा। मिस्टर वेदांत, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाइए। अरे लेकिन आप लोग ये कर क्या रहे हैं? चला, आप भी जाइए यहाँ से। लेकिन कुछ बताइए तो सी बात क्या है? सब कुछ बताएंगे, मैंने कहा आप लोग यहाँ से जाइए अभी प्लीज। चलिए बाहर, चलिए जाइए आप। नहीं आप नहीं, आप बैठिए उधर। सर। आप बैठिए इधर। वेदांत। चलिए इधर बैठिए। क्या हुआ? सब ठीक है? हुआ नहीं, अब होगा। आज के बाद ना तुम वेदांत से मिलोगी और ना शायला से। सिर्फ इन दोनों से नहीं, तुम किसी से भी नहीं मिलोगी। हाँ? लेकिन छोड़ो। एक बात कान खोल के सुन लो सोनिया, ना तुम किसी से मिलोगी और ना किसी से बात करोगी। और हमारे परमिशन के बिना तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। इस घर में कैद हो। सोनिया। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं जरूर जाऊंगी। से बहुत मत करो, जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। बहुत मत करो। बाहर जाना तो दूर, ये पानी यहाँ रखा है। हमारी मर्जी के बिना तुम ये पानी तक नहीं पी सकती, समझे? तू रोकेगा मुझे? क्या तू? सोनिया अपनी मर्जी की मालिक है। सोनिया को कोई नहीं रोक सकता। सोनिया को कोई नहीं रोक सकता। नहीं छोड़ूंगी। रुक जा। बैठो, चुपचाप बैठो। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के रहते दियों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कोई नहीं आता था। टिया अकेली बैठी रहती थी, कोई भी नहीं आता था। मार डाला मैंने टिया के माँ बाप को। तुम लोगों को भी मार दूंगी, तुम सबको भी मार दूंगी मैं। कौन हो तुम? क्या असलियत है तुम्हारी? मैं कौन हूँ? मैं टिया, मुझे बचा लो। मैं टिया हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। रतन को तुमने मारा ना? हाँ, ताकि वो वेदांत और शैला को तुम्हारी असलियत ना बता दे? क्यों? ये क्या कह रहे हैं सर? रतन यहाँ आया था? तो रतन की डेथ इसी घर में हुई है, मेरे घर में रतन की डेथ हुई है। बहुत परेशान करता था वो भी मुझे। काश उसको भी मैंने गोली मारी होती, कितना मजा आता। सब मर जाते मेरे हाथों, तुम सबको भी मैं मार डालूंगी। खोलो मुझे, मैं कहती हूँ मुझे खोल दो, नहीं तो तुम सब मार दिए जाओगे। छोड़ दो ना दिया को, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। वेदांत, वेदांत, I'm very scared, वेदांत। वेदांत कहाँ? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। खोल दो मुझे। ये है वो गन जिससे गोली चली। अब जी तुम एक काम करो, ये गन लो, वहां सेकंड फ्लोर की ये जो विंडो है यहां पर जाकर के इसे गोली मारो। वहां से? कम ऑन गो। अरे सर, ये 9mm की गन है। अगर मैं खिड़की पे खड़े होकर इस डमी पे गोली चलाऊंगा तो गोली डमी तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर जाएगी। इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसको गोली लगेगी नहीं। अच्छा, इससे गोली लगेगी नहीं? ओके, इसको गोली वहां से लगेगी नहीं तो दया तुम एक काम करो, तुम यहीं से 7-8 फीट की दूरी से इसे गोली मारो। कम ऑन। अब साबित क्या करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? दया यही कि मल्लिका खतरनाक हो सकती है, खूनी भी हो सकती है, लेकिन उसने अपने भाई रतन को नहीं मारा। ये किस बेसिस पे तुमने कहा? मैं बताता हूँ। दया, जब तुमने गोली मारी इसे तो ये गोली सीधी यहाँ घुस गई इसकी खोपड़ी में पीछे की तरफ। हा? अगर ये गोली सेकंड फ्लोर से चलाई जाती तो जैसा अभिजीत ने कहा है, अव्वल तो गोली यहाँ तक पहुँचती नहीं, बीच में गिर जाती। और अगर मान लो बहुत ही पावरफुल गन थी, गोली से लग भी गई तो गोली इसे ऊपर से नीचे की तरफ लगती, क्योंकि गोली का ट्रेवल होता यूं ऊपर से नीचे। लेकिन हमें जो जख्म मिला है वो एकदम सीधा मिला है, सीधा। इसलिए मल्लिका ने गोली नहीं चलाई। सर, लेकिन अगर मल्लिका ने गोली नहीं चलाई है तो फिर किसने चलाई? ये गोली जिसने भी चलाई है वो यही था, ग्राउंड फ्लोर पर, इसके आसपास। मतलब सर, वो पार्टी में मौजूद था? और अगर पार्टी में होगा तो पार्टी के कपड़े भी पहने होंगे। और अगर उसने गोली चलाई है तो उसके कपड़ों पे गन पाउडर भी होगा। करेक्ट। वेदांत के दोस्त मल्लिका, शायला और वो जो 2 नकली रिपोर्टर्स थे ना, उन सब के कपड़े लेकर आओ बिना बताए।
बड़ा ही दिलचस्प केस साबित हुआ ये। शुरू में पता ही नहीं चल रहा था कि खूनी आखिर है कौन, लेकिन कहते हैं ना, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। कांत ने मल्लिका को डराया धमकाया, ये सच है। और 1 साल पहले मल्लिका ने अपने माता पिता की हत्या की, ये भी सच है। लेकिन रतन का खून ना तो मल्लिका ने किया और ना ही कांत ने। रतन का खून उसने किया जो उसके करीब खड़ा था, उसके एकदम नजदीक, और उसने शुरू से हमें चक्रव्यूह में फंसा के रखा था और हम घूमते रहे। आखिर में अपने चक्रव्यूह में वो खुद ही फंस गया। बहुत झूठ बोला उसने हमसे, बहुत झूठ बोला, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। बहुत झूठ बोला तुमने वेदांत हमसे, लेकिन तुम्हारे कपड़ों ने सच बता दिया। हमें तुम्हारे कपड़ों पे से गन पाउडर मिला। मैंने ही रतन को गोली मारी। रिसेप्शन के 1 दिन पहले उसका फोन आया था मुझे, और वो रिसेप्शन के दिन भी यहाँ पहुंचा। मैं उसे अकेले में मिलने गया, पता नहीं कैसे बेतुकी बातें कर रहा था। कह रहा था कि मल्लिका को दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनालिटी, पता नहीं क्या बात कर रहा था। कहने लगा कि मल्लिका ने उनके माँ बाप को मारा और वो मुझे भी मारने वाली। बड़ा गुस्सा आया मुझे उस पर। जब मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, उसको कहा कि यहां से निकल जाए, तो उसने मुझे धमकी दी कि मैं पुलिस में सब कुछ जाकर बता दूंगा। वो तो डर रहा था कि कहीं मल्लिका भी उसका खून ना कर दे। उसके बाद बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था कि मल्लिका पागल हो गई है, जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा मल्लिका को कब्र में बंद कर दो वरना वो सबको मार देगी। मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और उसे कहा कि वो वहीं रुक जाए। उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, और वो रतन उसे पागल कह रहा था, उसे जेल भिजवाना चाहता था। सब कुछ खत्म हो जाता, मल्लिका की जिंदगी, मेरी इमेज, ये सब कुछ बना, सब खत्म हो जाता। वो तो मिस्टर वेदांत वैसे भी खत्म हो ही गई समझो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम किसी का खून कर दोगे और तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी इमेज बनी रहेगी? हाँ? मल्लिका और दिया ने ये जुर्म अनजाने में किया है, जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन तुमने सब कुछ जानते हुए ये जुर्म किया है। इसलिए मल्लिका असाइलम में जाएगी और तुम जाओगे जेल की सलाखों के पीछे।